हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम गणित विषय के मॉडल पेपर नंबर 7 पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिनकी संख्या 1 से 8 होगी। तो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याएं समवर्त होती हैं। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं योग, व्यकलन, व्यकलन मतलब बाकी, और गुणन के अंतर्गत समवर्त होती हैं। अगला प्रश्न है, 3x बराबर 21 में x का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर जो है हम इस प्रश्न को इस तरीके से कर लेंगे कि 3x बराबर 21, ये x जो है, ये 3 जो है ये गुणा की संख्या है, और गुणा की संख्या हम जानते हैं भाग में जाती है। तो 21 में हम 3 का भाग देंगे तो x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे 7। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान हमारा कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है। देखिए, चतुर्भुज जो है वो किसी मतलब 4 भुजाओं वाला होता है। आयत भी चतुर्भुज होता है, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज भी चतुर्भुज होता है। जिसमें 4 भुजाएं वो चतुर्भुज है। अब इसमें विकर्ण कितने हो सकते हैं? अधिकतम विकर्ण मतलब विपरीत कोणों को मिलाने वाला, जैसे ये विपरीत कोण है तो इसको मिलाने वाली एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो ये अधिकतम 2 ही विकर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 उत्तर हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ ए ऑप्शन हम भर देंगे। अगला प्रश्न है, 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। जब हम इस संख्या का वर्गमूल करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या वो पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले वर्गमूल के लिए जो जोड़े बनाते हैं वो इस तरफ से बनाते हैं और 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखो, एक जोड़ा तो ये बन गया दोनों जीरो का, एक जोड़ा बन गया दोनों 4 का, और एक जोड़ इसका ये जोड़ा नहीं बना। तो यानी 3 हो गए एक तरीके से। एक संख्या इससे आएगी, एक संख्या इससे आएगी, एक संख्या इससे आएगी। यानी कि जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो 3 संख्याएं आएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। योग 10 की घात 3 प्राप्त करने के लिए कितनी क्रमांगत विषम संख्याओं की आवश्यकता होगी। तो वो है 10। 200 रुपये में से 80% राशि खर्च होने पर शेष बची राशि कितनी होगी। देखिए, ये प्रश्न करने के लिए सबसे पहले देखो, इनका सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लिख लीजिए कुल रुपए कितने हैं हमारे पास में, 200। ठीक है, खर्च राशि का प्रतिशत कितना है भाई, 80%। तो आप हमेशा याद रखो कि अगर वो प्रश्न में कुल रुपए दे देता है हमें, जैसे यहाँ पर उसने कुल रुपए हमें बता दिए 200, तो ये जो 100 आएगा वो हमेशा नीचे आएगा। यानी प्रतिशत की संख्या है ना, देखो यही चेंज होती है। ये कभी 100 ऊपर जाएगा तो 100 कभी नीचे आएगा। ये तो हमेशा गुणा में ही जाएगी। ये जो संख्या है ना, कुल टोटल संख्या, ये हमेशा गुणा में ही रहती है। चेंज क्या होते हैं, या तो ये या ये, कभी ये ऊपर, ये कभी ये ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर यहाँ शुरू में उसने कुल हमें बता दिया है ना, तो 100 नीचे ही आता है। तो यहाँ पर ये 80 तो ऊपर, 100 नीचे, और ये हमेशा ही गुणा में रहेगा। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। ये तो खर्च राशि आ गई। अब शेष बची राशि कितनी आएगी, 200 में से 160 को घटा देंगे तो 40 रुपये जो है वो हमारे पास में शेष राशि आ जाएगी। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक संख्या, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये दूसरी संख्या, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तीसरी संख्या। ये 3 संख्या है, इनका योग करना है। तो जैसे 3 संख्याएं हैं तो सबसे पहले तो उनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं। देखो, ये 3 संख्या है, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, और तीसरी संख्या ये। ठीक है, अब इनको ऊपर लिखेंगे तो सबसे पहले इस संख्या को हमने ऊपर लिख लिया, ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दूसरी संख्या को इसके नीचे लिखेंगे तो ये जो y है वो y के नीचे लिखना है। तो देखो, ऊपर वाले में तो y है, यहाँ है, और यहाँ इस y को इसके नीचे लिख देंगे। और ऊपर वाली में z नहीं है तो z को अलग से इस साइड में लिख देंगे। तीसरी संख्या जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो इस z को तो इस z के नीचे लिख देंगे। और ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स कौन सा है पहली में, ये, इसके नीचे लिख देंगे और फिर इनको जोड़ देंगे। देखो,
ये जेड माइनस का है, ये जेड प्लस का है। तो आप जानते हो कि जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो ये घटेंगे, तो जेड में से जेड गया तो क्या बचेगा भाई, जीरो। इसी प्रकार से ये वाई माइनस का है, ये वाई प्लस का है, वाई में से वाई गया तो क्या बचेगा, जीरो। ये एक्स प्लस का है और ये एक्स माइनस का है, तो एक्स में से एक्स गया तो क्या बचा, जीरो। तीन जीरो हो गई, और जब जीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास में, जीरो ही आएगा उत्तर। तो इसका उत्तर आएगा हमारे जीरो। तो हम ए ऑप्शन भर देंगे। अगला प्रश्न है 12 की घात जीरो का मान कितना होता है। देखिए 12 की घात जीरो हो, किसी पर भी अगर घात जीरो है तो उसका उत्तर हमेशा एक ही आता है। जैसे 3 की घात जीरो है तो उसका भी उत्तर एक होगा, 4 की घात जीरो है उसका उत्तर भी एक आएगा। तो यानी किसी पर भी जीरो घात है तो उसका उत्तर हमेशा एक ही आएगा। तो यहाँ पर ब ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अति लघुतरात्मक प्रश्न है ये हमारे पास में। योग एवं व्याकलन पर गुणन की वितरकता नियम लिखिए। तो योग और व्याकलन, व्याकलन मतलब बाकी, उनके लिए वितरकता नियम लिखना है। देखो योग के लिए तो क्या करना है, हमें ए और यहाँ ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखेंगे। देखो ए जो है ये अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा होगा, ए बी से भी गुणा होगा तो ए बी होगा, ए सी से गुणा होगा तो ए सी हो जाएगा। व्यकलन में हम यहाँ पर बाकी का चिन्ह लगा देंगे, ए बी से गुणा होगा तो ए बी, और ए इस सी से गुणा होगा तो ए सी, और यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अगला प्रश्न है हमारे पास में, समीकरण 8x प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7 को हल कीजिए। तो देखिए इसको हल करना है तो ये देख लीजिए आप। सबसे पहले 8x प्लस 4 बराबर 3 x माइनस 1 प्लस 7। देखिए यहाँ तो कोई ब्रैकेट है नहीं, इसको तो ऐसे कैसे उतार देंगे। इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये 3 इन दोनों से गुणा होगा, 3 को पहले x से गुणा करेंगे तो 3x, फिर माइनस का चिन्ह और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, और ये प्लस 7। अब इसको यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे। देखो सबसे पहले बराबर का चिन्ह उतार लेंगे, 8x खुद की जगह बैठा है, ये आ गया। ये 3x गलत बैठा था, इसको होना इधर चाहिए था, तो ये 3x को हम बराबर के इधर लाएंगे। तो ये 3x का जो चिन्ह है यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ प्लस है, और जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार से ये 3 भी खुद की जगह, इसका भी चिन्ह नहीं बदलेगा, 7 भी खुद की जगह, इसका भी चिन्ह नहीं बदलेगा। ये 4 जो है ये गलत बैठा है, ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 5 में से 3 गया, 8 में से 3 गया तो 5x, और यहाँ पर ये देखो -3 और -4, ये तो हो गई -7, और ये +7, ऐसे कैसे आ जाएगा। 5x बराबर 1 7 प्लस का है, 1 7 माइनस का है, 7 में से 7 गया तो 0। x बराबर 0/5, और 0 में 5 का भाग लगाएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा 0। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी कि सबसे पहले हमें जो है, अभी हर वीडियो में जो है हम इसी प्रक्रिया को समझाते आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसका घन मूल निकाल लीजिए। जैसे 81 में 3 का भाग देंगे तो 27, 27 में 3 का भाग देंगे तो 9, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। अब सबसे पहले इनके जोड़े बना लीजिए। जैसे ये बन गया, 3 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं बना। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता है ना, उस संख्या से भाग देंगे। भाग देने के लिए कह रहा है तो भाग देंगे। तो 81 में 3 का भाग देंगे, तो 81 में 3 का भाग देंगे इस तरीके से, तो हमारा उत्तर मिलेगा हमें 27। देखिए गुणा करवाने के लिए कहता है तो जिसके जोड़े नहीं बने उस संख्या से गुणा कर देंगे, और अगर भाग देने के लिए कह रहा है तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उससे भाग कर देंगे। इसी प्रकार से 128 है, 2 का भाग देंगे 64, 64 में 2 का भाग देंगे 32, 32 में 2 का भाग देंगे 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, 4 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। तो देखो 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, फिर
इस 2 का जोड़ा नहीं बना, तो जिसका जोड़ा नहीं बना उसको 128 से भाग लगा देंगे। 128 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 64। 12वां प्रश्न, 500 रुपये में से 60% राशि खर्च होने पर शेष बची राशि कितनी होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले के यहाँ पर कुल राशि कितनी है 500। पिछले वीडियो में भी मैंने इसका तरीका आपको बताया है, इसमें फिर से बता रहा हूँ। कुल राशि कितनी, सबसे पहले लिख देंगे कुल राशि 500। खर्च राशि का प्रतिशत कितना बताया उसने 60%। अभी मैंने जो है पिछले वीडियो में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अगर कुल राशि दे देता है तो 100 को हमें हमेशा नीचे लिखना है। तो 60, ये 60 ऊपर 100 नीचे और ये 500 गुणा में चले जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 60 को 5 से गुणा करेंगे तो 300। ये तो आ गई खर्च राशि, क्योंकि खर्च राशि के प्रतिशत से हमने ये किया है, तो ये जो राशि आएगी ये खर्च राशि ही आएगी। लेकिन वो पूछ रहा क्या है, शेष बची राशि। तो शेष बची राशि के लिए इस 500 में से जो कुल राशि है हमारी, उसमें से खर्च राशि कितनी है 300, वो घटा देंगे तो शेष बची राशि 200 आ जाएगी। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने 12 प्रश्नों पर चर्चा की है। आगे भी हम इसी तरीके से प्रश्नों पर चर्चा करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।